अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत, काबीना की तश्कील के मामलात आज शाम तक तय पाने के इम्कान हैं। राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। जराए मजीद क्या बता रहे हैं, किसको कौन सी वजारत दी जा रही है, सिद्दीक साजिद से जानते हैं। जी बताइएगा सिद्दीक। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत का सिलसिला शुरू कर रखा है। फिर वो शाम को अपने साथियों से भी मिल रहे हैं, उनके एजाज में इफ्तार डिनर भी है और ये तमाम डिस्कशन और मुशावरत जो है वो काबीना की तश्कील और स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार के हवाले से हो रही है। नून लीग की जहाँ तक बात है तो नून लीग के जराये ने कहा है कि राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का ग्रीन सिग्नल दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल उस वक्त तक वजारत खजाना के अबूर देखेंगे जब तक इस सागदार वतन वापस नहीं आ जाते और अपने केसेस में क्लियर नहीं होता थे। तवानाई की वजारत शायद तजवीज दी गई है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी इख्तलाफात के बाद अभी तक वज़रा के नाम नहीं दिए। पीपल्स पार्टी काबीना में वैसे शमूलियत को रजामंद हो गई है और नून लीग का कहना है कि आज शाम तक इस हवाले से भी पेशरफ हो जाएगी। दूसरी तरफ राजा परवेज अशरफ को स्पीकर बनाने पर पीपल्स पार्टी में तकसीम है। बिलावल भुट्टो ने नवीद कदर को उम्मीदवार नामजद किया हुआ, जबकि राजा परवेज अशरफ जो है वो फरियाल तालपुर और रासद जरदारी के उम्मीदवार है। JUI फिर 4 वजारतें मांगी हैं। जहाँ तक सदर का ताल्लुक है तो नून लीग का कहना है कि अभी तक सदर के बारे में चिंता नहीं है। सदर के हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।